ओके चलो फाइनली वी हैव स्टार्टेड। सिस्टम का एरर खत्म हो गया। चलो ओके लिसन। सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट, P&L और बैलेंस शीट तो एज इट इज है, लेकिन एक चीज नया बनाया है, दैट इज पार्टनर्स करंट अकाउंट। ठीक है, तो दिस इज ट्रेडिंग अकाउंट। फॉर द ईयर एंडिंग 31st March 2020। डिस्काउंट क्यों माइनस करेंगे? और पार्टनर्स का नाम क्या है? श्रद्धा एंड स्नेहा। ठीक है, तो वी हैव प्रिपेयर्ड द करंट अकाउंट ऑल्सो एंड दीज आर द 3 ट्रेडिंग, P&L एंड बैलेंस शीट। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे? ट्रेडिंग अकाउंट में 3 चीजें डेबिट पे और 2 क्रेडिट पे फिक्स रहता है। यस, वी विल राइट हियर डू ओपनिंग स्टॉक, टू परचेजेस लेस परचेज रिटर्न, बाय सेल्स लेस सेल्स रिटर्न। हाँ, वो बाद में करेंगे जब एडजस्टमेंट आएगा। ओके, शैल वी स्टार्ट? सबसे पहले अगर हम देखें तो ओपनिंग स्टॉक इज गिवन टू अस। कितना ओपनिंग स्टॉक है? 30,000। सो वी विल राइट हियर 30,000। उसके बाद आता है परचेज। क्या हो रहा है यार? अब देखो परचेज का वैल्यू कितना है? परचेज इज 2,20,000, तो इधर लिखेंगे 2,20,000 और सेल्स का वैल्यू दिया है 3,90,000। अब देखो रिटर्न में क्या होता है ना, रिटर्न हमेशा क्रॉस में होता है। अब देखो परचेज डेबिट है तो परचेज रिटर्न किधर होगी? क्रेडिट में होगी। सेल क्रेडिट है तो सेल रिटर्न किधर होगी? डेबिट में होगी। तो इट इज ऑलवेज ऑन द ऑपोजिट साइड। तो डेबिट में कितना था? 5,000, तो 5,000 इज सेल्स रिटर्न और परचेज रिटर्न इज 4,500। लेकिन परचेज के साथ एक एडजस्टमेंट भी रिलेटेड है। राजवी, पे अटेंशन। अभी परचेज के साथ राजवी कौन सी एडजस्टमेंट रिलेटेड है? रिटर्न एडजस्टमेंट थी क्या? फोर्थ वाली क्या बोल रहा है? फोर्थ एडजस्टमेंट। यस, तो मतलब खरीदा हमने टाइपराइटर जो एक एसेट है, लेकिन ऐड किधर कर दिया? परचेज में। तो सबसे पहले यहां पे क्या करेंगे? यहां पे लिखेंगे लेस परचेज ऑफ टाइपराइटर। ठीक है, देखो बेटा इधर ध्यान दो, बाद में समझेगा नहीं कि परचेज क्यों माइनस हुई है टाइपराइटर की। टाइपराइटर एक एसेट होती है, एसेट एसेट में जाती है। ठीक है, और परचेज किसकी होती है? गुड्स की। गुड्स और एसेट में क्या डिफरेंस है? बेचने के लिए खरीदी जाती हैं, एसेट यूज करने के लिए खरीदी जाती है। हाँ, तो इसलिए दैट इज एसेट में किया हुआ खर्चा इज ए कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है,
और जो परचेज में किया हुआ खर्चा है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है. सो कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑलवेज कम्स इन बैलेंस शीट एसेट साइड. रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कम्स ऑन डेबिट साइड ऑफ आइदर ट्रेडिंग अकाउंट और P&L अकाउंट. तो टाइपराइटर खरीदा तो ऑब्वियसली परचेज में नहीं आना चाहिए, तो माइनस किया. आना कहां चाहिए था सर? बैलेंस शीट की एसेट साइड पे. तो सबसे पहले लिखेंगे टाइपराइटर. कितने का था? 4,000 रुपए का ना सर. 4,000 रुपया इनर कॉलम में क्यों लिखा है? क्यों लिखा है इनर कॉलम में? क्योंकि उसी के साथ दिया है देयर इज अ डेप्रिसिएशन ऑफ 10%, बट टाइपराइटर इज परचेज्ड ऑन विच डेट? 1 जुलाई. जुलाई से मार्च कितने मंथ्स होते हैं? 9 मंथ्स. इधर लिखेंगे लेस डेप्रिसिएशन. हाँ बेटा, उसका काका के पास रहेगा. डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10% पर एनम. ठीक है, डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10% पर एनम. लेकिन इसकी कैलकुलेशन कैसे दिखाऊंगा मैं? 4,000 इंटू 10/100. लेकिन ओनली 9 मंथ्स ही हुआ है अभी इसको खरीदे हुए. तो जब मेरी कैलकुलेशन होगी तो दैट इज फॉर 9 मंथ्स. वाई? बिकॉज वी परचेज ऑन 1 जुलाई. तो अगर हम इसको कैलकुलेट करें 300 रुपीज. सो वो पीछे टेम्परेचर बोल रहे बढ़ाने, कम करने के लिए. रिमोट ही नहीं है. ठीक है, तो यहां पे आ गया 3,700 आउटर कॉलम में. और ये 300 किधर जाएगा? तो P&L में जाके लिख देते हैं. एक लाइन दोनों तरफ छोड़ने के बाद लिखेंगे टू डेप्रिसिएशन. किस पे? ऑन टाइपराइटर. और टाइपराइटर पे कितना था? 300. अब देखो कुछ और डेप्रिसिएशंस भी हैं, तो हमें वो स्पेस अभी छोड़ना पड़ेगा. वंशी, कितने और डेप्रिसिएशंस हैं? कौन कौन से? ओके, पहले फ्री होल्ड प्रीमाइसेस, फर्नीचर एंड मशीनरी. 3 डेप्रिसिएशन और है, तो 3 स्पेस छोड़ दो. 1 2 3. तो हमने 3 स्पेसेस और छोड़ दिए. क्यों छोड़ दिए? क्योंकि हमें पता है 3 डेप्रिसिएशन और आने वाले हैं. डन. अच्छा, सेल से कोई एडजस्टमेंट थी क्या? नहीं. रिटर्न भी हो चुका है. डेटर्स, डेटर पे एडजस्टमेंट्स हैं. तो डेटर पहले किधर लिखेंगे सर? डेटर लिखेंगे हम एसेट में. तो इधर लिखा डेटर्स. कितने के डेटर्स हैं? डेटर्स कितने के हैं? 24,000. वेरी ट्रू. अब देखो डेटर्स में ना 3 एडजस्टमेंट है. कौन कौन सी? हाँ, एक तो ड्राइंग्स. 3 नहीं 4 एडजस्टमेंट है. क्यों? एक ड्राइंग्स, एक न्यू बैड डेट्स, एक न्यू आरडीडी, एक न्यू आरएफडीडी. आरएफडीडी रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स. ठीक है, वो भी आरडीडी की तरह ही डिस्काउंट बनाना पड़ता है. हाँ, अभी बता रहा हूं वही. ठीक है,
सबसे पहले क्या करना है, देखो आरडीडी वगैरह एंड में होता है, पहले दूसरी एडजस्टमेंट होती है। तो दूसरी एडजस्टमेंट देखो क्या थी, जरा चेक करो। सेकेंड एडजस्टमेंट, गुड्स ऑफ ₹1000 सप्लाइड टू स्नेहा वर इंक्लूडेड इन सन्ड्री डेटर्स। तो सन्ड्री डेटर, अच्छा मालिक डेटर होता है क्या बिजनेस का? नहीं होता है सर। तो क्या करेंगे फिर? तो क्या करेंगे फिर? क्या करें फिर? डेटर अगर नहीं है और हमने डेटर में गलती से लिख लिया तो क्या करना पड़ेगा रेक्टिफाई करने के लिए? सर माइनस करना पड़ेगा। ओनर ₹1000 की गुड्स ले गया, ड्राइंग्स भी आएगा, पहले डेटर को रेक्टिफाई कर लें क्योंकि गलती से हमने उसको डेटर में ऐड कर दिया। ठीक है, डेटर क्यों नहीं है? डेटर कौन होता है पहले ये बताओ? जो पैसा देगा गुड्स का, मालिक कभी पैसा देता है? तो अपनी दुकान पे पैसा देगा कोई सामान लेके आएगा तो कैसे लेंगे? तो कैपिटल से कट होता है। ड्राइंग्स कहां से कट करते थे हम? कैपिटल से। तो मतलब ये ड्राइंग्स है तो हमने उसको डेटर में लिख दिया गलती से। तो क्या करना पड़ेगा फिर? डेटर से लेस करेंगे, इधर लिखेंगे लेस ड्राइंग्स ऑफ गुड्स बाय स्नेहा। तो ₹1000 यहां से कट हो जाएगा। क्यों कट हुआ यहां से? कि गलती में हमने उसको किधर लिख दिया? डेटर में लिख दिया। ठीक है, अच्छा अब एक्चुअली में वो क्या था? ड्राइंग्स था। तो हमको किधर लिखना है? करंट अकाउंट में। अब करंट अकाउंट में एक बात याद रखना, कैपिटल से कुछ माइनस होना है तो वो डेबिट होना है और कुछ प्लस होना है तो वो क्रेडिट में आता है। इतना समझ में आया? तो ड्राइंग्स क्या होता है? माइनस होता है। तो यहां लिखेंगे टू, एक लाइन छोड़ देना। क्यों एक लाइन छोड़नी है? हमें नहीं पता किसका बैलेंस डेबिट है किसका क्रेडिट है। टू ड्राइंग्स ऑफ गुड्स टू ड्राइंग्स ऑफ गुड्स। किसने किया था? स्नेहा ने। स्नेहा के कॉलम में लिख दो 1000। टू ड्राइंग्स ऑफ गुड्स 1000 स्नेहा के कॉलम। समझाए क्या किया? दो चीज किया, डेटर से माइनस किया क्योंकि गलती से डेटर में लिखा था क्या वो? ड्राइंग्स। तो ड्राइंग्स क्या होती है? माइनस। कहां से? कैपिटल से। लेकिन कैपिटल यहां पे फिक्स है तो फिर जो भी प्लस माइनस होना है कहां से होना है? करंट अकाउंट से। इसलिए करंट अकाउंट में माइनस कर दिया। माइनस मतलब डेबिट, प्लस मतलब क्रेडिट। ठीक है, ये रूल याद रखना। कैपिटल से कुछ भी माइनस होना है तो क्या आना है? डेबिट। कैपिटल में कुछ भी प्लस होना है तो किधर आना है? क्रेडिट। क्योंकि आने वाले 5 चैप्टर में ये रूल तुमको मार्क्स देके जाएगा। हाँ, कुछ भी माइनस करना है तो डेबिट, कुछ भी प्लस करना है तो क्रेडिट। अच्छा आगे चले अभी नेक्स्ट। अब डेटर पे और कौन कौन सी 3 और एडजस्टमेंट थी सर? कौन सी पहली एडजस्टमेंट थी? कौन सी पहली एडजस्टमेंट थी? एक काम करो,
ये तीनों एडजस्टमेंट मेरे को करके दोगे? बैड डेट, न्यू बैड डेट्स, न्यू आरडीडी और न्यू आरएफडीडी, जल्दी। वही तो बोल रहा हूं। आई विल गिव यू 2 मिनट्स, 2-3 मिनट्स में ये एडजस्टमेंट हो जानी चाहिए। बहुत बार किया है ये एडजस्टमेंट हमने। राजवी स्टार्ट कर लिखना। ठीक है, इधर देखो, देखो अभी मैं कर रहा हूं। अगर हम एडजस्टमेंट की बात करें, उसने सीधा लिखा है प्रोवाइड 1500 फॉर बैड डेट्स, मतलब ये न्यू बैड डेट्स हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया, न्यू बैड डेट्स हटाए। दूसरा एडजस्टमेंट किधर इफेक्ट आना है, तो ओनो में जाके देखो न्यू बैड डेट्स कहां लिखे हैं। तो न्यू बैड डेट्स के सामने हमने लिख दिया 1500, मतलब एक एडजस्टमेंट हो गया। अब सेकेंड एडजस्टमेंट उसी से रिलेटेड आगे उसने लिखा एंड मेंटेन रिजर्व फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स 5%। अब 5% किसका निकालना है, तो 2500 जब हम माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 21,500। ठीक है, तो 21,500 का 5% बनेगा न्यू आरडीडी। 1 रुपया बढ़ा दो, न्यू आरडीडी। अच्छा, आरडीडी कितना था, 5%। तो जब हम 5% करेंगे 1075, अब 1075 माइनस करने के बाद देखो कितना वैल्यू आ रहा है, 20,425। ठीक है, बाहर क्यों नहीं लिखा, एक और एडजस्टमेंट पेंडिंग है। अब न्यू आरडीडी को भी ले आओ इधर, और इधर लिखो 10 कितना था, 25 ना, 75 था, 1075। अब देखो ओल्ड बैड डेट है क्या, जरा ट्रायल बैलेंस में चेक करो किधर बैड डेट्स करके लिखा है क्या, है कितना है बैड डेट्स, 1250। अब इन तीनों का टोटल करके लिखो बाहर कितना है, देखो जरा तीनों का टोटल करके। ठीक है, 3825। अब जरा चेक करो आरडीडी ओल्ड कितना है, 5500। तो सर ये माइनस की फिगर आ रही है। हाँ, ट्रांसफर करेंगे, कितना ट्रांसफर होगा, हाँ माइनस करो जरा, 5500 माइनस 3825, और ये ब्रैकेट में है मतलब माइनस का है, तो इधर लिखेंगे ट्रांसफर्ड टू क्रेडिट साइड। तो क्रेडिट साइड पे जाके लिखेंगे बाय एक्सेस। क्या एक्सेस है सर, आरडीडी 16 कितना था, 2575। तो बाय एक्सेस आरडीडी आ गया 1675। अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है डेटर का एडजस्टमेंट, क्यों,
एक बाकी है क्या? RFDD। तो इधर लिखेंगे लेस न्यू RFDD एट द रेट ऑफ कितना बोला? रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स 2%। तो 409 कर दो। अब 409 किया माइनस 20,000, ठीक है। तो 20,016 बाहर आएगा डेटर का वैल्यू। क्लियर है? अंडरस्टूड? अब इसका सेकेंड इफेक्ट किधर जाना है? इसको पीडी में जाके लिख देना है, दैट्स इट। तो पीडी में जाके लिखेंगे न्यू RFDD कितना RFDD? 409। तो न्यू RFDD बना दिया हमने 409, ठीक है। अभी इसके साथ आगे आ गया क्रेडिटर में भी एक एडजस्टमेंट है। क्या एडजस्टमेंट है क्रेडिटर पे? जरा देखो, RFDC भी बनाना है और वो हमारी इनकम होती है, क्योंकि हमने डिस्काउंट लेना होता है क्रेडिटर से, हमें मिलती है डिस्काउंट वो। तो क्रेडिटर में जाओ, पहले लिखो सन्ड्री क्रेडिटर्स या ओनली क्रेडिटर है। यहां कितने के क्रेडिटर्स थे? 17,600 लेस RFDC एट द रेट ऑफ 3% है ना? हाँ, तो 3% कितना आ रहा है? 528 है। सेवनटीन 17072, ठीक है। तो RFDC भी माइनस कर दिया। अब ये जाएगा क्रेडिट साइड पे क्योंकि इनकम है, तो इधर लिखो हाँ कितना आया था? 528। तो न्यू RFDC भी आ गया 528। डन? एनी डाउट इन दिस? किसको बोलना भाई? आगे चले नेक्स्ट। ओके, उसके बाद देखो कौशल, पे अटेंशन, इग्नोर कर, इग्नोर। अभी देखो गुडविल कितने का है? 58,700। गुडविल से रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट है क्या? नहीं। तो सीधा सीधा एसेट में लिखेंगे गुडविल। गुडविल 58,700। गुडविल के बाद आता है बिल रिसीवेबल एंड बिल्स पेएबल। तो बिल रिसीवेबल लिखेंगे असेट्स में। बिल रिसीवेबल कितने का था? 10,000। और बिल्स पेएबल
बिल्स पेबल कितने का है? 5000। डन, अंडरस्टूड। अच्छा आगे चलें। उसके बाद आता है डिस्काउंट। अब देखो जो डेबिट वाला है वो पीडी में लिख दो, जो क्रेडिट वाला है वो पीसी में लिख दो। तो पी एंड एल में यहां पे जाके लिखेंगे टू डिस्काउंट कितना है डिस्काउंट? देखो डेबिट में 9300 और डेबिट में क्रेडिट में कितना है? तो इधर लिखेंगे बाय डिस्काउंट 9000। ठीक है, डिस्काउंट भी हो गया। अब डिस्काउंट के बाद क्या है? वेजेस। वेजेस के साथ कोई एडजस्टमेंट है क्या? पक्का? चलो ट्रेडिंग में जाके लिखेंगे टू वेजेस और वैल्यू कितना है वेजेस का? 18000। वेजेस के बाद कैरेज इनवर्ड, कोई एडजस्टमेंट है क्या? कितना वैल्यू था कैरेज इनवर्ड? 3000। कैरेज इनवर्ड के बाद आता है सैलरीज। सैलरीज पीडी में कोई एडजस्टमेंट है क्या? और वैल्यू कितना था सैलरीज का? 14000। उसके बाद फ्री होल्ड प्रीमाइसेस, इस पे एडजस्टमेंट है क्या? डेप्री। तो सबसे पहले यहां पे जाके लिखेंगे फ्री होल्ड प्रीमाइसेस। प्रीमाइसेस का मतलब होता है बिल्डिंग का एक पार्ट। फ्री होल्ड मतलब जो हमेशा के लिए ही हमारा है, उसका रेसिप्रोकल होता है लीज होल्ड प्रीमाइसेस। लीज होल्ड का मतलब होता है हमारा तो है लेकिन एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए, जैसे 99 इयर्स की लीज हो सकती है, 50 इयर्स की लीज हो सकती है। तो जैसे ही वो लीज का टाइम कंप्लीट होगा वो अपने ओरिजिनल मालिक का हो जाएगा। लेकिन फ्री होल्ड मतलब जैसे हमारी प्रॉपर्टी रहती है, मान लो हमने बिल्डिंग में फ्लैट खरीदा तो हमेशा के लिए हमारा ही है जब तक बेचेंगे नहीं। समझा? उसको बोलते हैं फ्री होल्ड। फ्री होल्ड प्रीमाइसेस कितने का वैल्यू है? फ्री होल्ड प्रीमाइसेस का 28000। अब उस पे डेप्री देखो कितना था? 20% लेस। तो 20% कितना आएगा? 600। तो बाहर कितना आएगा? बाहर कितना आएगा? अच्छा अब एक काम करें, इसका सेकंड इफेक्ट कहां देंगे? बाकी के भी कर ले सब? चलो सब कर लेते हैं। और किस पे डेप्री था भाई? फर्नीचर। फर्नीचर उसी के नीचे है, लिखो फर्नीचर। फर्नीचर का वैल्यू था 18000। टेन % है। उसके बाद नेक्स्ट क्या था? मशीनरी। मशीनरी पे 15%। $62,000। कितना आ रहा है ओशिल? 15%। और बाहर कितना आ रहा है?
50 to 700। ठीक है, सब डेप्री हो गए। अब इनका सेकेंड इफेक्ट भी ले लेते हैं। ये देखो, ऑन फ्रीहोल्ड प्रीमाइसेस कितना था फ्रीहोल्ड प्रीमाइसेस पे डेप्री? ऑन फर्नीचर पे कितना था? 1800। और लास्ट किस पे था? ऑन अब एक काम करो, चारों का टोटल करो 17,000। तो टोटल जो डेप्रिसिएशन बाहर आया दैट इज 17,000। डन। आगे चलते हैं अभी। अच्छा, अब वेजेस, कैरेज, सैलरी, फ्री होल्ड, फर्नीचर, मशीनरी, एडवर्टाइजमेंट के साथ भी एडजस्टमेंट है। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसका कैलकुलेशन। अब देखो प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट कितनी है। देखो टोटल 6 ईयर्स के लिए 6 ईयर्स के लिए वी पेड कितना? 12,000। यही बोला ना उसने बोला 6 साल के लिए हमने पे किया है 12,000, तो 1 साल का कितना होगा? 2,000। तो फॉर 1 ईयर 12,000 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू 2,000। तो सर 1 साल की एडवर्टाइजमेंट का खर्चा आता है 2,000 रुपया। लेकिन क्या 1 साल भी कंप्लीट हुआ है? वी पेड ऑन ये भी बंद कर दे यार, ये ऐसे ही चल रहा है, स्विच ऑफ भी कर दे इसको। वी पेड ऑन कभी पे किया था? देखो जरा डेट दिया है उसने, 1 जुलाई 2019। ठीक है, तो 1 जुलाई से लेके टिल 31 मार्च 20 तक कितने मंथ्स हो गए सर? 9 मंथ्स। तो 9 मंथ्स का कैसे आएगा? 2000 इंटू 9/12 तो आएगा 1,500 रुपया। एक्चुअली हमारा एक्सपेंस कितना है? ओनली 1,500, लेकिन पेमेंट कितनी की है? 12,000। तो बाकी का क्या हो गया? प्रीपेड। तो इधर लिखेंगे प्रीपेड 12,000 जो टोटल पे किया माइनस 1,500 जो कि एक्चुअल एक्सपेंस है, तो ये आ गया 10,500 दैट इज प्रीपेड। तो प्रीपेड की वैल्यू कितनी आ गई? 10,500। ये नोट कर लो, ये इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन है। इसी के बेसिस पे हमें पता चलेगा प्रीपेड कितना है। नोट किया सबने? चलें आगे। अब देखो, अब हम यहां पे लिखेंगे तो मैंने यहां पे लिखा टू एडवर्टाइजमेंट।
सर एडवर्टाइजमेंट की पेमेंट कितनी हुई है? 12,000। लेकिन उसमें प्रीपेड कितना था? अभी निकाला प्रीपेड। 1500 प्रीपेड नहीं है, 1500 तो एक्सपेंस है। 10,500 तो इधर लिखेंगे लेस प्रीपेड सर प्रीपेड था 10,500 तो बाहर कितना आ जाएगा फिर? एक्चुअल एक्सपेंस कितना है? 1500। अब कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं ना, उल्टा कर देते हैं। हाँ हाँ, एक्चुअली एक्सपेंस इज 1,500 जो आएगा इस साल, और बाकी का जो है वो प्रीपेड है 10,500। इसीलिए मैंने वर्किंग बनवाया था। अब प्रीपेड है मतलब एसेट, तो फिर कहां लिखना पड़ेगा आप ही बताओ? तो बैलेंस शीट एसेट में जाके लिखेंगे प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट। प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट कितना था? 10,500। तो प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट आ गया 10,500। अब देखो उसके बाद था ऑफिस एक्सपेंसेस, ऑब्वियसली पीडी में आएगा। तो पीडी में जाके लिखो टू ऑफिस एक्सपेंसेस। कितने हैं ऑफिस एक्सपेंसेस? जस्ट सी ऑफिस एक्सपेंसेस 4,000 ओके। नेक्स्ट इज इंश्योरेंस। इंश्योरेंस कुछ लिखा है फैक्ट्री वगैरह, तो ऑब्वियसली कहां आएगा? P&L डेबिट। बट वन पॉइंट इज देयर, इंश्योरेंस पेड अप टू 30th June 2020। इंश्योरेंस पेड अप टू कितना? 30th June 2020। अब यहां भी एक पॉइंट है, क्या पॉइंट है? नॉन एडजस्टमेंट तो है। हाँ, नहीं वो तो अलग है। तो कितने मंथ का ये एडवर्टाइजमेंट कितने मंथ्स का भर है? ये इंश्योरेंस कितने मंथ्स का भर है? 3 महीना को तो प्रीपेड है भाई। पेड कितना हुआ? किसने बोला 15? वेरी गुड, वेरी गुड। 90% स्टूडेंट इधर लेंगे 12 महीना। 90% स्टूडेंट क्यों? सुन लो पहले, जहां पे हम 12 महीने लेते हैं ना, वहां लिखा होता है फॉर 1 ईयर या फॉर द ईयर। यहां पे लिखा है फॉर द ईयर। हम अकाउंट्स बना रहे हैं 12 महीने के लिए और 3 महीने एक्सेस पे कर रहे हैं। तो 12 + 3 = 15। समझा पॉइंट क्या है? उसने तुमको घुमाया है। 90% केसेस में लिख के देता है पेड फॉर 1 ईयर। देख लेना पहले के साथ लिखा हुआ है वो। यहां पे उसने नहीं बोला 1 ईयर, उसने क्या बोला? अप टू 30th June 2020। So that means entire year plus 3 months, so is equal to
15 months. अब देखो मैं कैसे कर रहा हूं कैलकुलेशन, जस्ट सी. इसीलिए मैं थोड़ा पॉज ले रहा था कि आप में से कौन क्लिक करता है ये पॉइंट. वेरी गुड. इधर देखो बेटा अभी. तो नेक्स्ट है इंश्योरेंस. अब देखो इंश्योरेंस पे कितना हुआ, दैट इज 6,400 लेस प्रीपेड. अब प्रीपेड की कैलकुलेशन कैसे होगा? 6,400 डिवाइडेड बाय 15 इंटू 3, क्योंकि 3 मंथ्स का कितना आ रहा है? 1280. तो फिर बाहर कितना आएगा? 51. देखो इंपॉर्टेंट कैलकुलेशंस मैं क्वेश्चन में ही दिखा रहा हूं ताकि घर पे जाके तुमको समझ में आए. Prepaid is a asset. Where to give the second effect? Come on. Where to give the second effect? Assets. Come to the asset side. Right here. Prepaid insurance. कितना था? 1280. Am I right? So prepaid insurance 1280. Okay, move ahead. Next, rent. How much rent we paid? 2,200, but but up to 28 Feb. तो एक महीने का आउटस्टैंडिंग है. So come to the P&L. Yes, 11. To rent, ठीक है, 2,200. अच्छा, अगर 11 मंथ्स का 2,200 है तो 1 मंथ का कितना होगा? 200 रुपीज. कैसे? 2,200 डिवाइडेड बाई 11. See, 2,200 divided by 11, so you will get what? 1 month का value, that is 200. Add outstanding rent. Outstanding rent 200. Outstanding expenses, your liability or your asset. Why? You have to pay. So here outstanding rent for 200. The next, bad debts already done. कैश इन हैंड बैंक दोनों एसेट है.
व्हाट नेक्स्ट इज कैपिटल, बट कैपिटल तो फिक्स है, कैपिटल तो फिक्स है, तो क्या करेंगे सीधा बैलेंस शीट में ना ऊपर लिख देंगे कैपिटल। श्रद्धा का कितना था 40, दोनों का 42,000। अच्छा कुछ एडजस्टमेंट था क्या कैपिटल पे, जल्दी बताओ, पक्का ना? हाँ ऊपर देखो, ऊपर फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर 3 एडजस्टमेंट है वहां। गोली अब बताओ 15% ट्रू, 15% किसका निकालना है? हाँ दोनों का अलग है। दीदी वहां पे क्या होता था, फिक्स नहीं था, यहां पे फिक्स्ड है, चेक कर जरा। कुछ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? फिक्स्ड। जिस दिन ये डॉक्टर बन गया ना तो पेशेंट का तो फिर भगवान ही भरोसा। चले करें। अब देखो 42,000 का 15% निकालो कितना होता है? हम्म 42 भाई 15%। ये क्या कर रहे हैं? कौवे उड़ा रहे हैं क्या बैठा गए? 6,300। ये तो देखो 2 अब देखो, अच्छा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोनों को मिलेगा एक को मिलेगा? दोनों को ही मिलेगा ना ऑफ कोर्स। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखो श्रद्धा अच्छा श्रद्धा स्नेहा दोनों का 15% कितना आया था? 6,300 एंड 6,300। टोटल बिजनेस का एक्सपेंस कितना है? करेक्ट, वेरी ट्रू। ठीक है। अच्छा ये किसको देना है? कैपिटल में नहीं, करंट अकाउंट में। ठीक है, तो अभी करंट अकाउंट निकालो। मैंने एक बात सिंपल सी बोली थी, लेना है तो माइनस करना है तो डेबिट, ऐड करना है तो क्रेडिट। तो इधर जाके लिखेंगे, क्या लिखेंगे सर? बाय इंटरेस्ट
अंडरस्टूड, दोनों इफेक्ट दिया। एक्सपेंस है पीडी, देना है प्लस, राइट। नेक्स्ट, करंट अकाउंट की ओपनिंग बैलेंस है, लिख दें। अच्छा अभी देखो, अगर आप श्रद्धा का देखोगे, श्रद्धा का बैलेंस इज क्रेडिट बैलेंस। तो इधर लिखेंगे बाय बैलेंस brought down and the value is श्रद्धा का, लेकिन स्नेहा का इज अ डेबिट बैलेंस। सॉरी सॉरी सॉरी, ओके अंडरस्टूड। नेक्स्ट, प्रोवाइड फॉर बेड डेट्स हो गया है, हाँ 18% बैंक लोन। अच्छा लोन पहले तो लाइबिलिटी होता है, एम आई राइट? तो पहले इधर लिखें 18% बैंक लोन, और वैल्यू कितना था भाई लोन का? 50,000। अच्छा फिर उसने बोला टेकन ऑन 1 अगस्त 2019। 1 अगस्त को अगर हम लोन ले रहे हैं तो कितने मंथ्स हो गए? 8 महीने। तो 8 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेशन करते हैं। 50,000 is the value of loan, 18% and 8/12। करो जरा कैलकुलेशन। कितना आ रहा है वंशी मैडम? आज कैलकुलेशन स्लो है तेरा? मारेगी देखो पकड़ के। चले आगे चले। ओके तो 6,000 रुपीज इज योर आउटस्टैंडिंग क्या इंटरेस्ट। वाई? बिकॉज देखो ऊपर किधर भी ट्रायल बैलेंस में उसने बोला इंटरेस्ट ऑन लोन पे किया नहीं किया, दैट मीन्स पूरा का पूरा आउटस्टैंडिंग है। तो इधर क्या करेंगे हम, पहले तो पीडी में दिखा देते हैं टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन 6,000। ठीक है, तो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन कितना हो गया? 6,000। अब इसको ऐड भी कर देते हैं यहां पे, ऐड आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। ठीक है, तो टोटल 56 डन। ये ले, ये ले।
समझा? 6000 के ये सम करने के बाद, ठीक है अभी वंशी, ठीक है अभी दिख रहा है, ये ले अब दिख रहे हैं, इधर देखो। नाउ द नेक्स्ट वन। अच्छा क्या सम कंप्लीट हो गया है? वैभव सम कंप्लीट हो गया है? तुम्हारा नहीं, बोर्ड पे नहीं हुआ। हाँ पहले तो क्लोजिंग स्टॉक ही नहीं आया, एक ये गुड्स वर्थ ₹15,000 डिस्ट्रॉयड वाला एडजस्टमेंट भी नहीं हुआ। तुम लोग का हो गया है ना, ठीक है। इधर देखो अभी नेक्स्ट, पहला क्लोजिंग स्टॉक, ए क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 50। ठीक है हो गया। अभी सिक्स्थ वाली एडजस्टमेंट देखो, वो बोलता है गुड्स वर्थ ₹15,000 डिस्ट्रॉयड बाय फायर। वैभव गुड्स फुकट में गया कि नहीं गया? गुड्स फुकट में गया है कि नहीं गया? डिस्ट्रॉयड का मतलब क्या होता है? ठीक है, गुड्स कभी भी फुकट में जाएगा, कहां लिखते हैं फर्स्ट इफेक्ट? टीसी, ट्रेडिंग क्रेडिट, लॉस वो बाद में, पहला एक इफेक्ट फिक्स है टीसी। इधर लिखेंगे बाय गुड्स देखो गुड्स क्या है 15,000 का, लेकिन 12,000 रुपया मेरा लॉस नहीं है। क्यों? इंश्योरेंस कंपनी दे रही है, तो मेरा लॉस कितना है? 3 का। ठीक है, अब जो 12,000 है वो भी मिला नहीं है, तो इंश्योरेंस कंपनी को क्या करेंगे? डेटर बनाएंगे। तो 12,000 का ओनली क्लेम है, अभी मिला नहीं है क्लेम, तो जो 12,000 है वो एज अ क्लेम आ जाएगा एसेट। तो मतलब इन शॉर्ट इसका 3 इफेक्ट आया, 15,000 डीसी में, जो लॉस हुआ वो पीडी में, और जो मिलना है वो एसेट में। अब 12,000 रुपया सैलरी देना था, किसको देना था जरा चेक करो? स्नेहा को। तो दैट इज अ एक्सपेंस ऑफ द बिजनेस, तो इधर लिखेंगे टू सैलरी टू स्नेहा। दैट इज 12,000।
ठीक है, तो 12,000 रुपया स्नेहा को सैलरी देना था, लिख दिया टू सैलरी टू स्नेहा। अच्छा, प्लस होना है कि माइनस होना है? करंट अकाउंट में प्लस होना है कि माइनस होना है? देना है कि लेना है? देना है, मतलब प्लस, मतलब क्रेडिट। लो, ठीक है, 12,000 का सैलरी भी दिया। अब देखो, ग्रॉस प्रॉफिट पहले निकालना पड़ेगा तो ही कमीशन आएगा। ए नेट सेल्स कितना है? 385। और नेट परचेजेस कितने? कितना आ रहा है? 2,11,500। टोटल तो बोलो। वैभव, पक्का ना? चेक किया तूने? हाँ, देना है ना। पहले पहले जीपी तो है। जीपी कितना? 1,87,500 का 2% निकालो। 2% ही है ना? यस। एक मिनट, सैलरी, एक मिनट, श्रद्धा को देनी थी सैलरी, स्नेहा को देनी थी कमीशन। हमने उल्टा किया है। एक मिनट, सैलरी टू श्रद्धा है, कमीशन कितना आया? 2%। कोई बात नहीं, तेरा प्रोसेसर चेंज कर देंगे। हो गया? लास्ट। चलो बताओ कितना टोटल आ रहा है? कितना था? 187,500 ना वैभव? 187,500 था ना प्रॉफिट? वो निकाल दिया है। ग्रैंड टोटल कितना आ रहा है? निकालो नेट प्रॉफिट। टोटल क्या बात कर रहा है? इतने एक्सपेंस हैं तो भी।
1,07,000 डिवाइड तो करो, 3:2 में डिवाइड करो। हाउ मच? 64। फाइव डिवाइड बाय 5 इंटू 3, इग्नोर करेंगे। स्नेहा का होएगा 43,130। ठीक है, तो ये हमने दोनों में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, लिखा। अब देखो प्रॉफिट उनको देना है तो यहां पे लिखेंगे, ये हो गया करंट अकाउंट। ठीक है, अभी इसका बैलेंस करो जरा। बाजू में लेक्चर चालू है। हे वैभव बेटा, ये आपके करंट अकाउंट बैलेंस आ गए। अब देखो ये जो बैलेंसेस हैं, नोट किया सबने? नोट कर लिया है? इधर देखो, अब हम क्या करेंगे, यहां पे लिखेंगे करंट अकाउंट। अब मेरे को टैली करके दो जल्दी। कितने पे टैली हो रहा है, जल्दी करो। कितना टोटल आ रहा है? 2 लाख। एक सम और करके छोड़ूंगा। कोई बात नहीं, उठा लेंगे। कम टू द इधर देखो अभी, ठीक है, 15 मिनट ब्रेक ले लो। Here also we have to prepare current account। इसमें भी प्रियांश फॉर्मेट बना रहा है ना? वसंत और विलास दो पार्टनर है। ओके, लेट अस स्टार्ट। ओके, शैल वी स्टार्ट? बेटा जो हमने सम किया है ना, उसकी कॉपी ही है ये सम। इसमें उल्टा कुछ एडजस्टमेंट्स कम हैं उससे। ओके, शैल वी स्टार्ट? अब 15-20 मिनट के लिए सबका अटेंशन बोर्ड पे होना चाहिए। राजवी,
इधर सबका बोर्ड पे ध्यान होना चाहिए जल्दी। अब देखो यहां पे मैंने ना 3 चीजों पे ग्रीन मार्क किया है, दिख रहा है सबको? बाकी सब ऑलरेडी वी हैव डन, कुछ भी नया नहीं है, लेकिन ये 3 पॉइंट हमें अलग दिख रहे हैं। उसमें सबसे पहले है पीएफ कंट्रीब्यूशन। पहले तो पीएफ क्या होता है देखो, पहले वी आर बिजनेस एम्प्लॉइज के फ्यूचर के लिए, मतलब जब वो रिटायर हो जाएंगे उस टाइम के लिए एक फंड क्रिएट करता है, उसको बोलते हैं प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड का एम्प्लॉय को पैसा कब मिलता है? जब वो रिटायर होता है। अब प्रोविडेंट फंड में क्या है, एक पार्ट एम्प्लॉय को अपनी सैलरी से डालना पड़ता है और एक पार्ट एम्प्लॉयर को अपने प्रॉफिट से डालना पड़ता है। तो ये जो पीएफ कंट्रीब्यूशन है ना, ये एम्प्लॉयर का है। ठीक है, एम्प्लॉयर मतलब बिजनेस। सो दैट मीन्स दिस इज द एक्सपेंस। तो एक्सपेंस किधर आएगा बोलो? पी एंड एल। तो दिस इज पीडी, मतलब जो पीएफ कंट्रीब्यूशन है हम किधर लिखेंगे? पी एंड एल डेबिट साइड, यानी कि पीडी। वंशी, पीएफ इन्वेस्टमेंट किधर आएगा? अच्छा, इन्वेस्टमेंट कहां आता है? एसेट। तो पीएफ इन्वेस्टमेंट भी कहां आएगा? एसेट। हुआ है, ओके। अच्छा, अभी देखो क्रेडिट में ओनली प्रोविडेंट फंड है, ये क्या है? लायबिलिटी। शायद बिगिनिंग के सम्स में था। ओके, ठीक है, मैं एक काम करता हूं, इसमें सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है? और आप लोग घर से इस सम को खुद से ट्राई करोगे। एक एक चीज मैं यहां लिखवा रहा हूं, तो आप लिख लो ताकि घर पे जाके आपको कोई डाउट नहीं आना चाहिए। देखो, सबसे पहली जो एडजस्टमेंट आती है, द फर्स्ट एडजस्टमेंट, that is closing stock is valued at cost 65,000 and market value 64,000। देखो, ये फर्स्ट सिचुएशन है जहां पे मार्केट वैल्यू कम है, कॉस्ट ज्यादा है, उससे कुछ डिफरेंस नहीं आता। हमें वही लेना है जो विच एवर इज लेस, सो वी विल टेक द 64,000 एज अ बेस। तो कहां कहां पे लिखना पड़ेगा फिर? एक तो ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड पे जाके लिखेंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक, $64,000, और दूसरा इफेक्ट आ जाएगा एसेट में, $64,000। ठीक है। सेकेंड, interest on investment is accrued but not yet received 3,000। रियल क्या बोल रहा हूं मैं? हाँ, क्या बोला? हाँ, तू भी पढ़ना। एडजस्टमेंट कौन सी? लिसन, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इज एक्रूड। एक्रूड का मतलब क्या होता है?
मतलब हमने उस हमारा राइट बन गया है पर रिसीव नहीं हुआ. वी हैव राइट बट वी हैव नॉट रिसीव्ड, जिसको हम बोल सकते हैं रिसीवेबल, इनकम रिसीवेबल. बराबर ना वैभव? इनकम रिसीवेबल मतलब फ्यूचर में मिलेगी. फ्यूचर में मिलेगी तो एक चीज तो क्लियर है कि वो एसेट है, और दूसरा इनकम है, क्योंकि अर्न तो कर लिया हमने. अक्रूअल कंसेप्ट क्या बोलता है? इनकम अर्नड किधर लिखनी होती है? P&L के क्रेडिट साइड पे, क्योंकि सब इनकम उधर ही आती है. तो दो इफेक्ट क्या हो गए फिर? एक तो पीसी में, दूसरा एसेट में. तो एक तो हम पीसी में जाएंगे, तो पीसी में जाके हमने फर्स्ट लाइन छोड़ दिया. किसके लिए? जीपी या जीएल के लिए. इधर लिखेंगे बाय एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स. $3,000. बेटा साथ में नोट करते जाओ ताकि एडजस्टमेंट्स यहां ही हो जाएं. घर पे जाके तुमको ओनली क्या करना है? कॉपी पेस्टिंग. अच्छा, सेकंड एसेट में जाके लिखेंगे. एसेट में जाके क्या लिखेंगे? एक्रूड एसेट है. तो 3,000 रुपया एज अ एक्रूड इंटरेस्ट हमने एसेट में भी दिखा दिया. नेक्स्ट, प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 18%. प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 18%. फर्स्ट इफेक्ट बोलो कहां आएगा? पीडी में. तो पीडी में जाके क्या लिखेंगे? Okay, come back. अब देखो इंटरेस्ट दोनों को अलग अलग देना है, तो अलग अलग लिखेंगे. वसंत एंड विलास. अच्छा एक काम करो ना, 120 का 18% निकालो. 1,20,000 का 18% कैलकुलेट करो. 18% 20,000. अच्छा अभी 80,000 का निकालो 18%. 80,000 का 18% निकालो. और दोनों का टोटल करो. अब देखो ये तो फर्स्ट इफेक्ट था. सेकेंड इफेक्ट किधर आएगा? करंट अकाउंट में यू हैव टू पे और रिसीव. ठीक है, दोनों इफेक्ट दे दिए. करंट अकाउंट में क्योंकि वी हैव टू गिव इसलिए प्लस होना था, इसलिए क्रेडिट साइड पे लिखा, और एज अ एक्सपेंस पीडी में लिखा. नेक्स्ट, 2% कमीशन ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट. तो वो तो अभी कैलकुलेट होगा नहीं, तो उसको हम लास्ट में करेंगे. इफेक्ट यही आने हैं. नेक्स्ट,
विलास इज इंटाइटल्ड टू रिसीव सैलरी 1000 पर मंथ। अभी देखो, पहला पीडी, ठीक है, पहला इफेक्ट पीडी, सैलरी ऑफ विलास, और सैलरी पे करना है, ऐड होगा इट इज 12,000। ठीक है, दोनों इफेक्ट आ गए। नेक्स्ट, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस इंक्लूड पर्सनल ट्रैवलिंग ऑफ वसंत 750। सी यस, हमने गलती से किधर डाला है, ट्रैवलिंग में, तो ट्रैवलिंग से क्या करना पड़ेगा, माइनस, और दिस इज ड्रॉइंग्स, तो करंट अकाउंट के डेबिट साइड पे। वेरी ट्रू। तो अब देखो, सबसे पहले ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस लिखेंगे पीडी में, अच्छा पे कितना किया था, 2600, ठीक है, उसमें से कितना रॉन्गली है, 750, 750 वी विल डिडक्ट, तो बाहर कितना आ रहा है, 1850, और 750 करंट अकाउंट डेबिट साइड। ठीक है, तो वसंत का 750 कट किया। नेक्स्ट, बिल रिसीवेबल इंक्लूड्स डिसऑनर ऑफ बिल 1200, 50% ऑफ द बिल रिसीवेबल डिसऑनर्ड इज टोटली इरिकवरेबल। किया था हमने लास्ट लेक्चर, सेम ऐसा, 1200 माइनस होगा 600 रुपया, और बैड डेट्स न्यू बैड डेट बन जाएगा, बाकी 600। वेरी ट्रू। ठीक है, तो एक काम करते हैं, पहले इधर लिखते हैं डेटर्स, डेटर्स कितने के थे, 45,000। अच्छा, इधर नीचे लिख लेते हैं बिल्स रिसीवेबल। अच्छा, बिल रिसीवेबल कितने के थे, बीआर कितने का है, 12,000। अब देखो डिसऑनर कितने के हुए थे, 1200, तो यहां लिखेंगे लेस डिसऑनर्ड, $1,200, तो बीआर बचा 10,800। क्लियर? अच्छा, अब इधर ऐड करेंगे, ऐड बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर्ड, मैंने बोला था दो तरह से कर सकते, या तो इधर पहले 1200 ऐड करो और 600 रुपया न्यू बैड डेट्स करके माइनस करो, लेस न्यू बैड डेट्स कितना, 600 रुपए का, और ये किधर जाएगा, ओनो में। तो इधर ये इतना समझाया क्या सबको, मैंने क्या किया, यहां से हटाया, बीआर में से हटाया, ये देखो 1200 रुपया, और ऊपर ऐड कर दिया, लेकिन उसका 50% तो रिकवरेबल ही नहीं, तो वो क्या हो गया, न्यू बैड डेट्स।
और यहां पे लिख देंगे 2। ठीक है, अब न्यू बेड रेट्स कितने के आए थे? 600। ठीक है, इधर देखो मैंने 600 रुपया न्यू बेड रेट्स में भी लिख दिया। अंडरस्टूड? एनी डाउट इन दिस? आगे चलते हैं, नेक्स्ट। हाँ, डेप्रिसिएशन तो तुम खुद ही कर लोगे। ठीक है, उसके बाद देखो अनपेड वेजेस, मतलब आउटस्टैंडिंग में क्या करोगे? पहले तो ऐड करोगे वेजेस में, और दूसरा लायबिलिटी में लिखोगे। बराबर है? एंड सैलरीज 2700 स्टिल टू बी पेएबल, मतलब दोनों ही आउटस्टैंडिंग है, सैलरी इज ऑल्सो आउटस्टैंडिंग। दोनों ही आउटस्टैंडिंग है, वेजेस भी, हाँ वेजेस भी और सैलरी भी। वेजेस में ऐड करना है। इधर देखो, तो ये देखो 1400 प्लस करेंगे वेजेस में, और 2700 प्लस करेंगे सैलरीज, और दूसरा इफेक्ट आएगा लायबिलिटी में। दोनों को लायबिलिटी में लिख देना है। अंडरस्टूड? बस इतना ही एडजस्टमेंट है इस सम में। रेशो उसने बोला कैपिटल में, तो वो 3/2 हो जाएगा। सेट अभी मैंने जाने को बोला है क्या? सेट